और कहिए प्रभु भला है, मैंने चक्कर जाना है। हालेलुया। मैं जानता हूं उसकी भलाइयों को, मैं जानता हूं उसकी रहमत को। मैं कैसा था मैं ये भी जानता हूं, और उसने मेरे साथ कितनी बड़ी रहमत की है मैं ये भी जानता हूं। आमीन। एक बार फिर से मुस्कुरा कर कहिए, क्या तुझे पता है? तुझे पता है? उसको चक्कर देख। हालेलुया। आमीन। शायद मुझसे बढ़कर तू गवाही देगा। हालेलुया। निरंतर भला है वो। हम लोग पिछले दिनों में विश्वास के अंदर भक्ति को शामिल करने के बारे में सीख रहे थे। भक्ति की परिभाषा क्या है मैंने आपको बताई। गॉडलीनेस, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश के अंदर, है क्या वो? कोई भी बात के अंदर, कोई भी कार्य के अंदर जब ईश्वर वजह बन जाती है, ईश्वर के लिए हम करते हैं, उसके अंदर हम सही मकसद को जोड़ते हैं, फिर सही तरीकों को शामिल करते हैं, फिर उसके अंदर हम अपना दिल शामिल करते हैं, तो वो कार्य क्या बन जाते हैं? भक्ति बन जाते। हम कह सकते हैं उसे कि मैं परमेश्वर का भक्त हूं। सोच के देखिए, मकसद सही नहीं है, हम परमेश्वर का भक्त कहेंगे अपने आप को, और वो कार्य को हम भक्ति कहेंगे, गॉडलीनेस कहेंगे कि परमेश्वर के अनुसार वो चरित्र है? नहीं। तो किसी भी कार्य को भक्ति बनना है तो परमेश्वर वजह बनना है, परमेश्वर के लिए। मैं जो कुछ बनूं, मैं जो कुछ करूं, किसके लिए? परमेश्वर के लिए। तो भक्ति के अंदर शामिल है ये बातें। पतरस कहता है तुम्हारे विश्वास के अंदर भक्ति को शामिल करो, ताकि तुम्हारा विश्वास वो विश्वास बने जो यीशु मसीह देखना चाहता है। क्यों कहता है पतरस कि तुम्हारे विश्वास के अंदर भक्ति को शामिल करो? क्योंकि वो जानता है इस बात को कि भक्ति को जब शामिल करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा विश्वासी जीवन कहां जा रहा है। हम अपने आप को परख पाएंगे, चेक कर पाएंगे कि हम सही राह पे हैं कि नहीं। हम जो कुछ करते हैं परमेश्वर के अनुसार है कि नहीं, जब चेक करेंगे तो ही तो पता चलेगा हम सही राह पे हैं कि नहीं। पतरस जानता है इस बात को, इसीलिए कहा कि तुम्हारे विश्वास के अंदर भक्ति को शामिल करो, क्योंकि तो आपको पता चले कि आप कहां जा रहे हो। फिर पतरस कहता है तुम्हारे विश्वास के अंदर भक्ति को शामिल करो, तो उसका दूसरा कारण यह भी है क्योंकि हमारे द्वारा जब परमेश्वर की भक्ति की जाती है, हम किसी भी कार्य के अंदर भक्ति को शामिल करते हैं, तो उससे लोग क्या होते हैं? आकर्षक होते हैं परमेश्वर की ओर। वो देखते हैं, वाओ इसका जीवन कैसा था और कैसा हो गया। बदलता है जीवन। फिर तीसरा हमने देखा था कि इससे क्या होती है? परमेश्वर की महिमा होती है। लोग परमेश्वर के स्तुति करते हैं। फिर हमने देखा कि हम सच्चे आराधक बनते हैं परमेश्वर के। क्यों कहा पतरस ने विश्वास के अंदर भक्ति को शामिल करो? ताकि हम उसके आराधक बने, उसके महिमा करने वाले बने, लोगों के लिए आशीष का कारण बने, और हमें पता चले कि हम कहां जा रहे हैं। फिर हमने देखा कि जबकि पता है कि हम लोगों के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं भक्ति को शामिल करने के द्वारा, परमेश्वर की महिमा हो सकती है, उसकी आराधक बनते हैं और उसकी आराधना होती है, तो उसके बावजूद भी क्यों लोग भक्ति को अपने विश्वास के अंदर शामिल नहीं करते? जब भी मैं भक्ति कह रहा हूं तो आप समझ जाना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। परमेश्वर के लिए, परमेश्वर वजह, परमेश्वर के अनुसार, मकसद सही, और उसके अंदर दिल शामिल करना किसी भी कार्य के अंदर। तो क्यों, जब उनको पता है कि इस तरह से परमेश्वर की महिमा होती है, उसकी आराधना होती है, हम उसके आराधक बनते हैं, लोग आशीष का कारण बन सकते हैं, तो क्यों उसके बावजूद भी लोग भक्ति को शामिल नहीं करते? कुछ कारण हम लोगों ने शुरू किए देखने के लिए, जिसमें पहला कारण मैंने आपको बताया कि लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे कि परमेश्वर की आराधना हो, उसका नाम ऊंचा उठाया जाए, उसको महिमा पहुंचे। हमने देखा था इस बात को। फिर हमने उसके अंदर एक सवाल को जोड़ा कि कैसे पता चलता है कि यह व्यक्ति परमेश्वर की महिमा चाहता है कि नहीं, लोगों के लिए आशीष बनना चाहता है कि नहीं। कुछ 6 कारण मैंने आपको बताए थे पिछली बार। YouTube पे संदेश है, आप जाकर उसको सुन लीजिए।
कि क्यों लोग भक्ति शामिल नहीं करते? क्योंकि वो उसकी महिमा नहीं चाहते। कैसे पता चलता है उसकी महिमा नहीं चाहते? मुंह से तो बोलते हैं, लेकिन अपने जीविका के द्वारा, अपने व्यवहार, अपनी बोली, अपने रहन सहन, अपने वस्त्र, मोबाइल स्टेटस, बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई थी पिछले समय। यहां से दिख जाता है कि ये परमेश्वर की महिमा चाहता है कि नहीं। आमीन। उसी के अंदर क्यों लोग भक्ति शामिल नहीं करते, दूसरा कारण मैं आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि जब भी इंसान भक्ति शामिल करने की बात करता है तो उसको पता है कि इसके अंदर क्या करना है, खुद का इनकार करना शामिल है ना। सोच के देखिए, परमेश्वर के लिए काम करना, हर बार परमेश्वर के अनुसार करना, मकसद सही रखना, फिर दिल भी शामिल करना, और ये हर बात की प्रक्रिया है। तो इसमें क्या करना पड़ता है? अपने आप को इनकार करना पड़ता है ना। इनकार करने के अंदर क्या, इनकार करने का मतलब क्या है कि प्रभु मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी शामिल हो, तेरी मर्जी पूरी हो, यही है। इनकार करने का मतलब क्या है? प्रभु मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी मेरे जीवन के द्वारा पूरी हो, हर कार्य के अंदर। लोगों को पता है कि जब भक्ति शामिल करने की बात करेंगे तो उनको परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलना होगा, और वो ये भी जानते हैं कि परमेश्वर की मर्जी क्या है। हम अगर जो परमेश्वर की मर्जी जानने की कोशिश करेंगे, प्रभु मैं तो चाहता हूं मैं किसी भी तरीके से बिजनेस करूं, लेकिन तू क्या चाहता है? बोलेगा ईमानदारी से। मैं तो चाहता हूं प्रभु जॉब में मैं किसी भी तरीके से चलूं, प्रभु बोलेगा ईमानदारी से। प्रभु मैंने प्रार्थना किया है, प्रभु मुझे ये चीज मिलनी चाहिए, प्रभु बोलेगा इंतजार कर। प्रभु मैंने ये प्रार्थना की है, मेरे को ये चीज चाहिए, प्रभु बोलेगा इंतजार कर, मैं नहीं दे सकता इस समय। समटाइम्स कभी कभी तो बोलेगा नहीं देनी है मुझे, तेरे भले की है। फिर हम अपनी क्या करते हैं? अपनी मनमानी करते हैं, बोलते हैं रख तेरी साइड, तेरी मर्जी को, मैं खुद का राजा खुद। किसने बोला? तेरी मर्जी को मेरे जीवन के अंदर मैं पूरा करूंगा। क्योंकि इसके अंदर अपनी मर्जी नहीं, परमेश्वर की मर्जी को शामिल करना है, उसको मर्जी को पूरा करना है। परमेश्वर से पूछते हैं हम लोग, प्रभु सामने वाले ने मेरी निंदा की है, मेरा फायदा उठाया है, मेरा बहुत कुछ बिगाड़ा है, बता तेरी मर्जी क्या है? प्रभु क्या बोलेगा? दे दे तू भी एक, सुना दे। हाँ, प्रभु बोलेगा माफ कर। प्रभु कितनी बार माफ करूं? प्रभु आज भी वैसा ही परमेश्वर है। मानते हो आप? पतरस को कितनी बार बोला माफ करने के लिए? 7 का 70 बार। 7 का 70 बार मतलब 490। पतरस बोलता है ओके 490 मुझे मिल गया। कुछ लोग बोलते हैं ओके 490 टाइम्स। अब कितना हुआ है? 488। बस और 2 बार करके दिखा, 2 बार और तुझे मौका देता हूं। फिर प्रभु ने बोला ही, गांधी जी ने क्या बोला? कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा फेर दे, और दूसरे पे मारे तो फिर गांधी जी ने कुछ नहीं बोला है, फिर अपनी करो। प्रभु ने कितना बोला? 7 into 70 490। ओके प्रभु कितना होता ना? 7 into 70 490। ओके 488। यस प्रभु मैं नजदीक पहुंच गया हूं तेरी आज्ञा को पूरा करने के लिए। अब तक तो मैं तेरी मर्जी को पूरा करते आया। 489। वाओ, अब आजा एक और, मैं सामने से तेरे को मौका दूंगा। पता नहीं लोग कितने गिनते होंगे नहीं ऐसे, कितना कैसा। किसी ने बोला कि 1 लाख रुपए मुझे चाहिए, मैंने बोला मैं दे दूंगा, लेकिन 1 से लेके पहले 1 लाख रुपए तक गिन ले। 1 2 3 4 5 6 7 8। जब प्रभु ने कहा 7 से 70 बार तो बोला गिनती मत करना, इसका मतलब है शॉर्ट में। लोग जानते हैं परमेश्वर की मर्जी क्या है, इसके लिए वो भक्ति को शामिल नहीं करना चाहते। प्रभु कहेगा माफ कर दे। बहुत बार अपने आप को बदलना पड़ता है, सही होने के बावजूद भी बदलना पड़ता है। खबर है क्यों?
क्योंकि दूसरे लोग कमजोर है ना। कुरिन्थ की पुस्तक के अंदर पौलुस ने कहा इस बात को कि मैं तो आजाद हूं बहुत सारी चीजें करने के लिए, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को बदलूंगा इस तरह से, क्योंकि बहुत सारे दूसरे लोग कमजोर हैं, वो गिरना चाहें। इस समय वो मैच्योर नहीं है, इस समय वो परिपक्व नहीं है, इसके लिए मुझे उनके आशीष के लिए अगर ये जीना है तो मुझे वहां पर भी मुझे बदलने की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब है कि जब मैं कहूंगा परमेश्वर तेरी मर्जी पूरी हो तो मैं सही हूं, वहां पर भी मुझे बदलने की जरूरत पड़ेगी। नहीं 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 प्रभु, ऐसा तो मैं नहीं चाहता। बहुत बार हमें अपने ड्रीम्स को साइड करना पड़ता है। हम जो महत्वाकांक्षाएं रखते हैं उसको साइड करना पड़ता है। हमारा ग्रेस फेलोशिप 3 पिल्लर पे खड़ा, 3 पिल्लर से वो 3 पिल्लर मजबूत जब अपने आप को उन्होंने मारा ना, जब उन्होंने अपने आप को क्या किया, अपनी महत्वाकांक्षाओं को मार दिया, खुद का इंकार किया। बहुत सारे मौके आए उनके पास, बहुत बड़े बड़े धन कमा सकते थे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम सकते थे, इतना टैलेंट है उनके पास, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, मेरी सारी महत्वाकांक्षाएं, मेरे सारे सपने साइड, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, तू बता कर दे मैं क्या करूं। इस तरह से वेदी पर अपने आप को लेकर खड़ा कर दिया। पिछले समय हम लोग ट्रांसलेशन कर रहे थे तो उसके अंदर हम लोग सीख रहे थे होम बलि के बारे में। होम बलि में क्या होता है, यह पाप के लिए एक प्रायश्चित है। वहां पर इस तरह से लिखा है कि एक व्यक्ति जो गुनाह करता है वो क्या करता है, गाय बछड़ों जानवरों को उनकी खाल समेत पहले उतारता है, फिर उसके टुकड़े टुकड़े करता है, आंतड़ियों तक टुकड़े टुकड़े कर कर क्या करता है, वेदी पर रखता है और संपूर्ण जला देता है। क्या करता है, पूरा जला देता है। और वो जो जलाहट है, वो जो जलना है, वो परमेश्वर के लिए सुखदाई हवन बन जाता है, उसके लिए सुगंध बन जाती है। इसका मतलब है जब इंसान कहता है कि प्रभु मैं अपने आप को इस तरह से टुकड़े टुकड़े कर कर वेदी पर रखना चाहता हूं, तो वो परमेश्वर को भाता है। इसका मतलब यह था जब वो कहता है कि प्रभु मैंने क्या किया है, मैं इस तरह से टुकड़े टुकड़े होने जानिए था, लेकिन इस तरह से मेरे खातिर एक निर्दोष टुकड़े टुकड़े हो रहा है। प्रभु मुझे इस बात का एहसास है, वो एहसास सुखदायी हवन बन जाता है परमेश्वर के लिए। हालेलुया। समझ पा रहे हो? पुराने नियम में होम बलि के बारे में इस तरह से लिखा है। और अगर जो हम आज के समय में इस तरीकों को देखें तो हम कहेंगे कि हमारी सारी महत्वाकांक्षाओं के टुकड़े टुकड़े कर कर हम लोग वेदी पर रखेंगे और कहेंगे प्रभु सारे जला दूंगा मैं। हालेलुया, ताकि तेरी इच्छा पूरी हो। आमीन। इसके अंदर शामिल है खुद का इस तरह से इंकार करना, संपूर्ण अपने आप को दे देना। लेकिन लोग नहीं चाहते इस तरह से वेदी पर आना, संपूर्ण तरीके से दे देना अपने आप को। इसीलिए क्या करते हैं, अपने जीवन के अंदर भक्ति को शामिल नहीं करते। बहुत सारी जगह पर मुंह से तो बोलते हैं कि परमेश्वर तेरे नाम को मैं ऊंचा उठाऊंगा, लेकिन ऐसा शामिल होता नहीं है, क्योंकि पता है ऐसा करने पे मुझे अपने आप का इंकार करना पड़ेगा। भैया परमेश्वर की मर्जी को मुझे पूरा करना पड़ेगा मेरे जीवन के अंदर। मैं जो कुछ करूं पहले जाकर परमेश्वर के वचन को देखूं, प्रभु तेरा वचन क्या कहता है इसके बारे में। और लोग नहीं चाहते इस तरह से परमेश्वर को 100% अपने आप को अर्पण करना। मैं सोच रहा था कि क्यों नहीं चाहते लोग ऐसा, क्यों नहीं करते अब खुद का इंकार, या फिर क्यों नहीं कर पाते, या फिर कब आसान हो जाएगा इस तरह से खुद का इंकार करना, संपूर्ण वेदी पर रखना अपने आप को और कहना प्रभु मैं पूरा जलने के लिए तैयार हूं, तेरे लिए सुगंध बनने के लिए तैयार हूं। मैं सोच रहा था कुछ 3-4 बातें मेरे जहन में आई। वैसे 8-9 पॉइंट था, लेकिन 4 बातें जो मेरे दिल को छू गई मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। क्यों लोग परमेश्वर के लिए सुखदायी हवन नहीं बनना चाहते, क्यों लोग खुद का इंकार नहीं करते। पहला रीजन,
क्योंकि अभी तक उन्हें परमेश्वर से प्यार नहीं हुआ है। क्या हुआ है? अभी तक परमेश्वर के वो दीवाने नहीं बने, मगन नहीं हुए हैं उसके अंदर। जब मगन हो जाएंगे, जब दीवाने हो जाएंगे, जब परमेश्वर से प्यार में पागल हो जाएंगे, तो फिर वेदी पर आने पर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही सबसे बड़ी जड़ है कि लोग परमेश्वर के अभी प्यार के अंदर डूबे नहीं हैं। अब देखोगे जहां कहीं पर भी बाइबल के अंदर कुछ किरदारों को, उनके जीवन से आप जब उनके जीवनों को जब आप पढ़ते हो और आप उत्तेजना से बढ़ जाते हो, आप इंकरेजमेंट हो जाते हो, आप प्रोत्साहित हो जाते हो, आपको लगता है यार क्या जोरदार जीवन है। उनका जीवन ऐसा क्यों है? क्योंकि वो परमेश्वर के प्यार के अंदर दीवाने हैं। ये प्यार है जो इंसान को खुद का इनकार करने पर ओके कर देता है, बोलता है ओके। यीशु मसीह परमेश्वर के प्यार के अंदर, हमारे प्यार के अंदर दीवाना था। वो अपनी महिमा को छोड़कर अपने आप को दे दिया। मूसा परमेश्वर के प्यार में दीवाना था। उसको पता था कि परमेश्वर से प्यार करना है तो यह समझना है कि आखिरकार उसका जी लगा कहां हुआ है। मूसा जानता है कि परमेश्वर का जी कहां लगा हुआ है, अपने बच्चों की ओर। हर बार इज़राइल की प्रजा मूसा की ओर बड़े पत्थर उठाकर, बार बार कुड़कुड़ाकर उसको बार बार कोस रही है, लेकिन फिर भी ये मध्यस्थ बन जाता है। क्यों मध्यस्थ बन रहा है? क्योंकि इसको पता है कि ये मेरे साथ जो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर का जी इनमें लगा हुआ है। वो परमेश्वर के प्यार में पागल था मूसा, इसीलिए वो बार बार मध्यस्थ बनने के लिए भी पीछे नहीं हट रहा था। परमेश्वर के सामने जाने से लिए उसको हिचक नहीं हो रही थी, क्योंकि पता है कि यार प्रभु तू इनको नाश कर कर तू ही दुखी होने वाला, और मैं तुझे दुखी नहीं देख सकता, क्योंकि मैं तेरा दीवाना हूं। मैं तुझे दीवाना हूं, इसलिए मैं तेरे को दुखी नहीं देख सकता। यूसुफ उसका दीवाना था। कहता है कि मैं कैसे उसके सम्मुख जाकर पाप करूं, मैं कैसे उसकी नजरों में जाकर पाप करूं। कोई उसको पूछने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी बोलता है कैसे मैं उसके सामने जाके पाप करूं। वो मुझे देख रहा है, उसके दिल पे क्या बीतेगी। जोशुआ उसके प्यार में पागल था। कहता है कि मुझे आप लोगों का पता नहीं, लेकिन मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। दानियल उसके प्यार में पागल था। बोलता है कि कुछ भी हो जाए, मैं किसी और की आराधना नहीं करूंगा, उसका हक किसी और को नहीं दूंगा, चाहे सिंहों की मांद में डाल दो तो डाल दो। नहमाया उसके प्यार में पागल था। अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर टूटे हुए खंडर बनाने चला गया परमेश्वर के। सोच के देखिए, सोच के देखिए, क्या जरूरत थी नहमाया को। महलों में रहा था, करता था, राजा का पिया हुआ था। मींस राजा पानी पिए तो सबसे पहले बोलेगा पहले तू पी, फिर मैं बाद में पीऊंगा। मतलब इतना ट्रस्टेड, इतना विश्वास योग्य। महलों के अंदर उसको क्या सुविधा नहीं होगी। उसको पता चला कि परमेश्वर के मंदिर के जो आंगन है टूटे हुए हैं, दीवारें जो हैं टूटी हुई है। चल पड़ा अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर। परमेश्वर का दीवाने लोग ऐसे ही होते हैं। अब्राहम उसके प्यार में दीवान था। प्रभु ने बोला तेरे बेटे को तू अर्पण कर दे। बोला ओके, अपने बेटे को भी मैं अर्पण कर दूंगा। प्रभु ने बोला कि मैं जान गया कि तू मेरा भय, क्या है भय मानना, मैं जान गया कि प्रभु, अब्राहम को प्रभु कहता है मैं जान गया कि तू मुझसे प्यार करने वाला है, तू मेरा दीवाना है, मुझसे बढ़कर तेरे लिए कुछ नहीं है। मेरी बात आती है तो तू कुछ नहीं देखता, अपने बेटे तक को तूने नहीं देखा। वाह! राजा दाऊद परमेश्वर के प्यार में दीवाना था। राजा साहुल ने बार बार उसको मारने की कोशिश की, लेकिन कभी भी उसने रिवेंज लेने की कोशिश नहीं की, कभी भी उसका बदला लेने की कोशिश नहीं की। चाहता तो वो उसको मारकर राजा बन सकता था, लेकिन नहीं किया उसने ऐसा। उसने अपनी नहीं चलाई। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का अभिषेक दास था। साहुल कोई समय पे हां चला गया उसका अभिषेक, लेकिन फिर भी परमेश्वर का आदर मान करता है। दाऊद बोलता है कि नहीं ऐसे कैसे, ये तो परमेश्वर का दास है, मैं इस पर कैसे, इसको कैसे मैं मारूं।
आज हम लोग परमेश्वर के दास के ऊपर कुछ भी बोलने से हिचकाते नहीं है, एक दूसरे का इंसल्ट करने से, किसी भी तरीके से बात करने के लिए हिचकाते नहीं है। क्यों ऐसा? क्योंकि परमेश्वर के प्यार के अंदर हम लोग दीवाने नहीं हुए हैं। वचन कहता है कि हम सब लोग परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए। इसका मतलब है कि अमित परमेश्वर के स्वरूप में, मैं भी परमेश्वर के स्वरूप में। फिर मैं कैसे उसका कुछ बिगाड़ूं, या फिर कैसे मैं उसको चोट पहुंचाऊं? राजा दाऊद जानता था इस बात को, क्योंकि वो उसके प्यार में दीवाना था। जो उसके प्यार में दीवाने हैं उनको परमेश्वर इस तरह से प्रकाशन देता है। मेरे प्यारों, क्यों लोग अपने जीवन के अंदर भक्ति को शामिल नहीं कर पाते? क्यों लोग खुद का इनकार नहीं कर पाते? क्योंकि अभी तक परमेश्वर से प्यार नहीं हुआ उन्हें। हम कह सकते हैं कि प्रभु मेरे हृदय के अंदर कुछ कर, कुछ कर। कोई है जो कहेगा प्रभु मुझे, हाँ प्रभु मैं ऐसा ही हूं, मेरे को बदलने की जरूरत है। जिस तरह से तू मेरे प्यार में पागल है, वैसे मैं तेरे प्यार में पागल होना चाहता हूं, तेरा दीवाना बनना चाहता हूं। फिर देखिए, कुछ भी करने के लिए आप तैयार हो जाओगे। कुछ भी करने के लिए, गलत बातों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो परमेश्वर की मर्जी है उसको कोई भी कीमत पे पूरी करने के लिए तैयार हो जाओगे। सोच के देखिए, सिंहों की मांद में जाना आसान बात है क्या? छोटी सी बात करनी थी, क्या करना था? राजा को दंडवत करना था। अरे भाई, कोई नहीं देखता दानियल को, सारे के सारे लोग वहां पर कॉम्प्रोमाइजर थे। उनके बीच में अगर ये दानियल भी कर दिया होता तो क्या फर्क पड़ता है? कौन उसके ऊपर उंगली उठाता? बोलता है नहीं, सब लोग जो करते हैं वो मैं नहीं कर सकता, चाहे क्योंकि मुझे पता नहीं, लेकिन मैं परमेश्वर के प्यार का दीवाना हूं। आमीन। ये सब परमेश्वर के प्यार के दीवाने थे, इसीलिए अपने जीवन से खुद का इनकार कर पाए, और वो सारी बातें उनकी भक्ति है। हालेलुया। दूसरा रीजन कि क्यों लोग खुद का इनकार नहीं कर पाते, क्योंकि अभी तक मैच्योरिटी की लेवल में नहीं है, मैच्योर नहीं हुए हैं, परिपक्व नहीं हुए, समझदार नहीं हुए। क्या कहने का मतलब है? अगर जी मैं प्रिंस को पूछूं, प्रिंस बोलेगा पप्पा भी मेरा नाम लेते, चाचू भी मेरा नाम लेते, यूट्यूब पे मैसेज जाता, मैं तो फेमस हो गया। हंसाना जरूरी है, वरना आप आओगे नहीं। मैच्योर होने का मतलब है कि जब मैं प्रिंस को पूछूं 1 किलो सोना चाहिए कि एक डेयरी मिल्क, तो क्या बोलेगा? आपको भी पता है, वो तो जवाब ही नहीं दे रहा है। सोना मांगता, क्या डेयरी मिल्क? आके फिर बात करना है प्रिंस से, बोलेगा क्या डेयरी मिल्क? सोना। क्यों ऐसा करेगा? क्यों डेयरी मिल्क मांगेगा? क्योंकि अभी तक उसको पता नहीं है, उसको समझ नहीं है, वो मैच्योर नहीं है इतना कि मेरे लिए फायदा क्या है और नुकसान क्या है। एक डेयरी मिल्क उठाकर क्या नुकसान कर रहा है अपना? अरे ऐसे लाखों डेयरी मिल्क उसके सामने, उसमें से आ सकते हैं, लेकिन वो फिर भी डेयरी मिल्क चुनता है, क्योंकि उसको समझ नहीं है, अभी तक मैच्योर नहीं है। वैसे ही बहुत सारे लोग जो है अपना इनकार नहीं कर पाते, क्योंकि मैच्योर नहीं है इस बात के अंदर कि खुद का इनकार करने के अंदर फायदा है। वो नहीं समझ पाते, खुद का नुकसान समझते हैं, फायदा है। चेले कोई अवस्था के, एक समय था चेले उस अवस्था के अंदर थे जब उनको मारने की धमकी दी गई तो भाग गए। जहां फिर यीशु मसीह को बोला कि बता दे हम लोग कब तेरे साथ राज्य करेंगे। एक ऐसा अवस्था था जब वो मैच्योर नहीं थे। जब यीशु मसीह को पकड़ा गया तो वो उसको छोड़कर भाग गए, लेकिन एक ऐसा समय आया जब उनको समझ पड़ गई। उसके बाद उनको डंडे से पीटा जा रहा है, उनको हंटर मारे जा रहे हैं, उनकी निंदा की जा रही है, उनके बारे में बुरा भला बोला जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या बोल रहे हैं? ये तो मेरा सौभाग्य है, मैच्योर बन गए। बेबी में से क्या बन गए? बच्चे में से परिपक्व बन गए। उनको पता चला कि यार ये जब मैं खुद का इनकार करता हूं, परमेश्वर की मर्जी को शामिल करता हूं, उसको पूरा करता हूं, ये तो मेरे फायदे की बात है।
इसमें तो मेरा लाभ हो रहा है। उनको पता चल गया कि खुद का नुकसान परमेश्वर के लिए जब हम करते हैं उसको महिमा पहुंचे। इसका मतलब ऐसा नहीं है जाके घर पे कांच तोड़ दो, परमेश्वर तेरे लिए तेरी महिमा। उल्टा संदेश मत लेके जाना सुबह सुबह को। वो बात नहीं कर रहा हूं। जब कोई लोग सता रहे उस समय हम माफ कर रहे। बहुत सारे लोग बोले क्या मिला तुझे ऐसा जीवन जीने से, ईमानदारी का बिजनेस करने से? मिला क्या, कमाया क्या तूने तेरी जिंदगी में? हम बोलेंगे अरे तू मैच्योर नहीं है अभी, तेरे को पता नहीं है मुझे क्या मिल रहा है, तुझे पता नहीं है। पौलुस को बोला तू पागल है क्या, तेरे को अभी जेल खाने में डालने के अंदर रख दिया है, तेरा सर काट देंगे थोड़े समय में, फिर भी तू यीशु यीशु कर रहा है, फिर भी तू यीशु यीशु कर रहा है, उसकी मर्जी को पूरा करने की बात कर रहा है। तू पागल है क्या, तुझे क्या मिल रहा है? बोल रहा है तुम अभी बच्चे हो, मैं मैच्योर हूं, मैं जानता हूं कि मुझे क्या मिल रहा है। हालेलुया। कब आसान हो जाएगा? मैंने बोला आप इस तरह से भी संदेश को ले सकते हैं। कब आसान हो जाएगा? जब इंसान परमेश्वर के प्रेम में पड़ जाता है। कब आसान हो जाता है पर खुद का इंकार करने के लिए? जब हम लोग बेबी अवस्था से बाहर आ जाते हैं, बच्चे की अवस्था से बाहर आ जाते हैं और मैच्योर बन जाते हैं। माफ करना फायदा लगता है जब। आमीन। लेकिन मैंने पहले ही बोला किस तरह से खुद को वेदी पर रखना बहुत सारे लोग नहीं चाहते। तीसरा रीजन क्यों लोग खुद का इनकार नहीं कर पाते। दूसरा कुरिन्थी 4 उसका 17। पौलुस लिखता है, ये कहता है क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा को उत्पन्न करता जाता है। फिर से पढ़ते, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। रोमी 8:18। रोमन्स 8:18। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। पौलुस क्या कहता है? इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। पौलुस कहां से होकर गया है? तीसरा रीजन क्यों लोग खुद का इंकार नहीं कर पाते, क्योंकि उनको अंदाजा ही नहीं है मिलने क्या वाला है, या फिर जो उनको मिलने वाला है वो मायने नहीं रखता इसके लिए। वरना खुद का इंकार करने के लिए कैसे पॉसिबल नहीं है। पौलुस को इस तरह से लिखा है 14 अध्याय, जब प्रेरितों के काम में पढ़ेंगे जाके पढ़ लेना वहां पर। जब वो लूस्त्रा नगर के अंदर गए तो वहां पर एक व्यक्ति है जो बड़ा बीमार है, उसको उन्होंने चंगाई दिया। फिर वहां के लोग उन्हें क्या करते हैं, ऊपर उठाते हैं और कहते हैं कि हमारे बीच में देवता आए। उन्होंने अपने वस्त्र फाड़े और ऐसा लिखा है कि लोगों के बीच में झपटे और बोला क्या फर्क है तुम्हारे और हमारे में, हम भी दुख सुख मनुष्य, दुख सुख भोगी मनुष्य हैं। फिर थोड़े ही देर के बाद थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ अंतकिया से लोग आते हैं और वहां के जो लूस्त्रा के जो लोग हैं उनको भड़काते हैं। और फिर ये लोग भड़काव में आकर क्या करते हैं, पौलुस पर पत्थर मारते हैं। और इस तरह से पत्थर मारते हैं कि वहां पर लिखा है कि उसको मरा जानकर बाहर फेंक दिया गया। मतलब सोच के देखो कितना पत्थर किया होगा उसको, कि उनको लगा ये तो मर गए। तिमोथी की पुस्तक के अंदर लिखा है कि परमेश्वर ने उसको सिंहों के मांद में से बचाया। पता नहीं वहां पे छोटा सा सेंटेंस है, वहां पर शायद उसको इस तरह से डाल दिया गया हो पौलुस को। और पौलुस कहता है
क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। उसको पढ़ से पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियंस 4:17, वहां पर जो वर्ड है वहां पर बहुत सुंदर वर्ड है, क्योंकि हमारा पल बल का क्या बोल रहे हैं, पल भर का हल्का पत्थर इतना जोर से मारे जा रहे हैं, बेचारा मरने की अवस्था पे है, मर गया ऐसी बात है, और कहता है कि पल भर का मेरा हल्का सा क्लेश। तैयार हो गए खुद का इनकार करने के लिए। जब आप 14 अध्याय प्रेरितों के काम में पढ़ोगे वहां की घटना के अंदर, तो वो फिर से अंतकिया के शहरों के अंदर जाते हैं और वहां पर जाके फिर से प्रचार करते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। अभी अभी जिस एरिया में पत्थर खा के आया, अभी अभी वहां पर तुझे अधमरा छोड़ दिया, तू फिर वहीं पे जा रहा है। समझ नहीं पड़ रहा तू क्या कर रहा है। मार डालेंगे तुझे, अरे मारने दे, एक इंसान बचता है तो बचता है, मेरे लिए वो काफी है, मैं जानता हूं मेरा पिता उससे खुश होगा। आमेन, हालेलुया। क्योंकि उनको पता है हमको जो मिलने वाला है, जो मैं खा रहा हूं मार, उसके सामने वो क्या है। बहुत सारे लोगों को अंदाजा नहीं है कि मिलने क्या वाला है, या फिर हो सकता है अंदाजा है लेकिन वो मायने नहीं रखता। क्या मिलेगा भैया, परमेश्वर के साथ अनंत जीवन। अरे समझे, उसके लिए क्या माफ करने का, क्या अपनी ड्रीम्स को साइड करने का, क्या लोगों के बारे में सोचने का, क्या मिलेगा, अनंत जीवन। अरे अंदाजा नहीं है परमेश्वर पिता के साथ के रहने का। सोच के देखो, वो परमेश्वर जो इतना अद्भुत है, सोच के देखो, हमारे गंदे होने के बावजूद भी अपने आप को गंदा कर हमें साफ करने के लिए नीचे आ गया। उसके साथ रहने का मौका मिलेगा हमेशा हमेशा के लिए। आमेन। क्या ये बात मायने रखती है? अंदाजा है इस बात का कि क्या मिलने वाला है। हालेलुया। लोगों के पास अंदाजा नहीं है कि क्या मिल रहा है। ये यहां से सीख सकते हैं। पौलुस क्या समझ गया था, वो वहां से सीख सकते हैं। जो मिलने वाला है ना, समझ जो यहां से ये 2 वचन मैंने जो आपको खोल के पढ़ा है, उस पर जाके मनन करो। पौलुस को पता था क्या मिलने वाला है, इसके लिए वो क्लेश को क्या समझा, हल्का है। वो जो मिलने वाला है हल्का है। तीसरा रीजन अंदाजा नहीं है, जहां फिर मायने नहीं रखता। चौथा रीजन क्यों लोग खुद का इंकार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि शायद भूल चुके हैं, जहां याद नहीं है। एक ही बात है, अलग अलग शब्द है कि क्यों यीशु मसीह को अपनाया था। क्यों यीशु मसीह को अपनाया था, क्या समझकर यीशु मसीह को अपनाया था। मैं भूल चुका हूं इस बात को, इसीलिए मैं अब खुद का इनकार नहीं कर पाता। मैं अपनी मनमानी करता हूं, अपनी मर्जी को पूरा करने के लिए लगा हुआ हूं, मुझे याद नहीं है। सोच के देखिए, मैं चाहता हूं कि हम लोग जब भी बपतिस्मा का क्लास होता है ना, हमको बैठना चाहिए, या फिर रिकॉर्डिंग्स लेकर आप सुनो एक बार फिर से कि क्या सोचकर मैंने यीशु मसीह को अपनाया। भूल चुके हैं हम लोग बहुत बार, याद नहीं है हमें। बड़ी बड़ी बातें कर हमने यीशु मसीह को अपनाया था। प्रभु तेरे राज्य के लिए जिएंगे हम लोग, तेरे नाम को महिमा पहुंचाने के लिए कहां से भी होकर गुजरेंगे हम लोग कभी भी यहां से इस तरह से नहीं बोलते कि आप परमेश्वर के राज्य में यीशु मसीह को अपनाओ, आपको मोटर कार और गाड़ियां मिलेगी। नहीं भाई नहीं, इस तरह से कभी भी नहीं बोला गया। लेकिन लोग भूल गए क्यों अपनाया था। सोच के देखो, यीशु मसीह को क्या याद था वो पृथ्वी पर क्यों आया था। हर समय उसने अपना इंकार किया ना। लिखा है 6:38 में कि मैं उसकी मर्जी को मेरी मर्जी जानता हूं, मेरी रोटी यह है कि उसकी मर्जी पूरी करूं। यीशु मसीह हर समय अपना इंकार किया। क्यों? क्योंकि उसे याद था मैं पृथ्वी पर क्यों आया हूं। जब उसको कोड़े मारे गए उसको याद था, जब लोगों ने उसे शैतान कहा उसे याद था, लोगों ने निंदा किया उसे याद था, जब उसको थप्पड़ मारे गए उसे याद था, जब उसको हंटर मारे गए उसे याद था। क्योंकि उसे याद था इसीलिए वो निरंतर अपना इंकार किया। हम लोग भूल चुके हैं बहुत बार। कुछ हमारे सामने टेम्पटेशन आती है, कुछ ऐसी बातें आती है, हम लोग भूल जाते हैं हम लोग कौन हैं। हम लोग मसीह हैं, हम भूल जाते हैं।
ये भूलने के कारण है कि खुद का इनकार नहीं कर पाते, भूलने के कारण है। कितने रीजन दिए मैंने आपको कि क्यों लोग इनकार नहीं कर पाते? ओके, 2 रीजन बहनों में से बताएंगे और 2 रीजन भाइयों में से। पहले बहनों में से क्यों लोग इनकार नहीं कर पाते? पहला रीजन, परमेश्वर की मर्जी को नहीं, अपना मर्जी को पूरा करते। ओके, ये तो मेन हेडिंग है। रीजन क्या है क्यों लोग? हाँ, ओके, जिशा बहन ने बोला कि अभी तक वो परमेश्वर के प्यार में पड़े नहीं हैं। ओके, दूसरा रीजन, हाँ, अभी मैच्योर नहीं है, उनको पता नहीं है कि हमारी फायदे की बात क्या है और नुकसान की बात क्या है। ओके, पास। भाइयों ताली बजा दीजिए। क्या ताली बजाया, इस तरह से ताली बजाता है। वहां से बहनें बोलती अच्छा नहीं बजाते, उससे अच्छा। हाँ, बाकी के 2 रीजन भाई बताएंगे क्यों। जहां फिर हमें परवाह नहीं है, जहां फिर क्या मिलने वाला है उसका अंदाजा नहीं है। ओके, वेरी गुड घनश्याम। दूसरा, जहां फिर हमें, हाँ, किसने बोला? उसके प्रेम को भूल जाते हैं, हमें याद नहीं है कि हमने क्यों यीशु मसीह को अपनाया है। अब बहनें ताली बजाती। देखो, प्रभु आप लोगों को आशीष दे। 4 रीजन मैंने आपको बताया क्यों लोग खुद का इनकार नहीं कर पाते। हमारा हेडिंग था क्यों लोग विश्वास के अंदर भक्ति शामिल नहीं करते। पहला रीजन मैंने बताया था क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर की महिमा हो कि ना हो। दूसरा, इसके लिए भक्ति शामिल नहीं करते क्योंकि खुद का इनकार नहीं करते। तीसरा रीजन मैं बताने जा रहा हूं, उसके अंदर सब पॉइंट्स थे। तीसरा रीजन क्यों भक्ति को शामिल नहीं करते विश्वास के अंदर, क्योंकि वो चर्च के अंदर लीडर्स को या फिर घर के अंदर अपने माता पिता को भक्ति में इंटरेस्ट नहीं देखते। क्यों भक्ति शामिल नहीं कर रहे विश्वास के अंदर? क्यों परमेश्वर वजह नहीं है हर बात में? क्यों परमेश्वर के साथ के तरीके उसके लिए मायने नहीं रखते? क्यों मकसद सही नहीं है? या फिर दिल क्यों शामिल नहीं है? क्योंकि वो देखते हैं चर्च में लीडर ऐसे नहीं है, क्योंकि वो देखते हैं कि उनके माता पिता को कोई इंटरेस्ट नहीं है भक्ति में परमेश्वर को बीच में रखने के लिए। मुझे आप बता कर दे दिए, अगर जो बच्चे देखेंगे कि पेरेंट्स को इंटरेस्ट नहीं है तो वो सीख पाएंगे? वो देखेंगे कि यार हमारे मां बाप भी महिमा के भूखे हैं, तो फिर क्या वो परमेश्वर को महिमा देने वाले बनेंगे? वो देखेंगे कि हमारे मां बाप ही पैसे के साथ सीधे नहीं हैं, तो क्या बच्चे भक्ति को शामिल करेंगे पैसे के क्षेत्र में? वो देखेंगे कि हमारे मां बाप के अंदर ही बैर, जलन, कुड़कुड़ाहट है, कंप्लेंट्स है, तो वो क्या बच्चे भक्ति को शामिल करेंगे उस एरिया के अंदर? वो देखेंगे कि हमारे मां बाप ही जो हैं वो चर्च मिस करते हैं, देरी से आते हैं, तो वो क्या सीखेंगे? वो देखेंगे कि हमारे मां बाप ने खुद कल्चर को नींव बना के रखा है, तो वो क्या सीखेंगे? वो देखेंगे कि हमारे मां बाप खुद अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए परमेश्वर की मर्जी को साइड कर रहे हैं, तो वो क्या सीखेंगे? कैसे भक्ति को शामिल करेंगे? क्योंकि वो नहीं देखते, उनको लगता है कि यार ऐसा ही है, ऐसा ही होना चाहिए, यही है मसीहत। पिछली बार भी मैंने आपको बताया थे कुछ 6 रीजन कि क्यों लोग महिमा, कैसे पता चलता है कि लोग उसकी महिमा चाहते कि नहीं चाहते। आ जाइए ना कोई टीम, कोई टीम आ जाइए। अगर जी आप भक्ति के अंदर इंटरेस्ट नहीं रखते ना, मैं कुछ माँ बाप से बात करना चाहता हूं, फिर आप उम्मीद मत कीजिए कि आपके बच्चे जो हैं भक्त बने परमेश्वर के, नहीं। फिर वो सही ट्रैक पे जाएं, आप फिर ये उम्मीद मत करिए। जैसा वो आपको देखेंगे वैसा वो बनेंगे। मैं पिछले दिनों में जिशा बहन के पापा यहां पर आए थे, हम लोग बात कर रहे थे, उसके बीच में
जाने का समय था, उस समय पास्टर बिन्नी आए और उन्होंने बोला कि मेरे अंदर जो जिज्ञासा, जो मेरे अंदर जुनून इवेंजलिज्म को, परमेश्वर के बात को प्रचार करने के लिए जो उत्पन्न हुआ है, वो मेरे पापा को देखकर हुआ है। उन्होंने देखा कि किस तरह से वो जुनून से भरे हुए थे, कहीं पर भी चले जाते थे परमेश्वर के वचन को, सुसमाचार को सुनाने के लिए, कितना भी कंफर्ट छोड़ना पड़े तो भी वो छोड़कर वचन सुनाने के लिए चले जाते थे। और उन्होंने देखा कि इस तरह का एक जुनून मेरे अंदर भी होना चाहिए। वो इस तरह से जुनूनी इसीलिए बने क्योंकि उन्होंने देखा उनके पेरेंट्स के अंदर। लोग देख रहे हैं, वो अगर जो नहीं देखेंगे तो वैसा नहीं बनेंगे, अगर जो देखेंगे तो वैसा बनेंगे। मैं ये बात को भी मानता हूं कि बहुत सारे लीडर्स और बहुत सारे मां बाप जो हैं परमेश्वर की भक्ति करने वाले लोग हैं, परमेश्वर की भक्ति को शामिल करने वाले लोग हैं, लेकिन बच्चे जो हैं उन पे दुनिया का रंग चढ़ा हुआ है। अगर जो दुनिया का रंग चढ़ा हुआ है तो फिर आप भूल जाइए, आप कभी परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बन सकते हो नहीं। अभी हमने गुरुवार को सुना, पौलुस कहता है कि मैं जहां भी रहूं उसको भाने वाला बन सकूं, उसका भक्त बन सकूं। इसका मतलब है मैं उसे भाता रहूं। इसका मतलब क्या है? प्रभु तू मेरे बारे में कह ना पाए, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी है। हालेलुया, आमेन। वो देख रहे हैं हम जैसे होंगे वैसे हमारे बच्चे बनेंगे, वैसा चर्च बनेगा। आपको पता है हम बाहर वालों के लिए सब लीडर्स हैं, हम एक दूसरे के लिए लीडर्स हैं, हम एक दूसरे के लिए पास्टर्स हैं। वो जैसा हमको देखेंगे वैसा वो बनेंगे, याद रखना। बाहर के लोग जो नए नए आते हैं अभी, वो बोलेंगे इसी तरह से है, यही तो करना है बस, चर्च में आने का, दान देने का, बाकी तो किसी तरीके से भी जीने का ना, ठीक है ये तो आसान है मसीहत। नहीं, गलत बात है। लोग भक्ति शामिल नहीं करते क्योंकि वो नहीं देखते माँ बाप के अंदर इंटरेस्ट को, लीडर्स के अंदर इंटरेस्ट को। अगर ये भक्ति शामिल करने का इंटरेस्ट नहीं है, इस बात की नहीं पड़ी है, फिक्र नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर परमेश्वर से उम्मीद मत कीजिए कि परमेश्वर हमारे हृदय को बदले। नहीं, वो हमें आशीषों से माला माल करे, नहीं, ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए परमेश्वर से। जिस आशीषों की मैं बात कर रहा हूं वो बंगला, गाड़ी, ये इसकी बात नहीं कर रहा, भौतिक बातें नहीं कर रहा मैं। वो तो परमेश्वर ऐसे ही दे देगा। मूसा इज़राइल की प्रजा को छुड़ाने के बाद मिस्र से परमेश्वर ने बोला इनको वाचा का देश में दे दूंगा, मैं साथ में नहीं आऊंगा। तो मैं वो आशीष की बात नहीं कर रहा। बहुत आशीषित हो सकते हो परमेश्वर के बगैर भी, बहुत सारे गाड़ी पे गाड़ी, बंगलों पे बंगलो बना सकते हो, वो आशीष की नहीं है, वो आशीष नहीं है, वो आशीष की परिभाषा नहीं है। अगर जो इंटरेस्ट नहीं है परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाया जाए, तो फिर परमेश्वर से उम्मीद मत कीजिए कि हमारे हृदय से जलन बाहर आए, बैर बाहर आए, हम लोग प्रेम दिखाने वाले बने, अपने परिवार के लिए आशीष का कारण बने। नहीं, फिर उम्मीद नहीं करनी चाहिए हमें। क्यों कर परमेश्वर आशीष देगा जब आप चाहते ही नहीं? तो हम सामने से कह रहे हैं ना हमें इंटरेस्ट नहीं है, प्रभु हमें इनकार नहीं करना अपना, हमें तुझे महिमा देने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो प्रभु बोलेगा ओके ना, क्या चाहिए? बंगलो चाहिए, ओके। स्वर्गदूत को बोलेगा इसको बंगलो दे देना भाई, स्वर्गदूत को बोलेगा बंगलो दे देना इसको, मेरा कोई लेना देना नहीं। क्या कमाया, क्या मिल गया? फिर हमें तैयार रहना चाहिए कि परमेश्वर एक दिन कहे कौन हो तुम, कौन हो तुम? मैंने आपको बताया भक्ति का मतलब क्या है। भक्ति का मतलब है परमेश्वर वजह, मकसद सही, उसके अनुसार बातें और दिल शामिल। भक्ति में इंटरेस्ट नहीं है, मकसद को चेक नहीं करते, इंटरेस्ट तरीकों को चेक नहीं करते। क्या बोलेगा परमेश्वर? वेलकम,
आ जाइए मेरे स्वर्ग में, हम दोनों साथ में रहेंगे, ऐसा नहीं। वो परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, कभी न बदलने वाला खुदा, कभी न बदलने वाला परमेश्वर। फिर हमें यह उम्मीद करनी चाहिए परमेश्वर से, वो कहे कि मैं तुम्हें नहीं जानता। और एक और उम्मीद करनी चाहिए, तैयार हो जाइए अपने आप को शैतान के लिए इस्तेमाल होने देने के लिए। फिर से कहूं, अपने आप को शैतान के लिए इस्तेमाल होने के लिए तैयार हो जाइए, ये उम्मीद करनी चाहिए। ऐसे कैसे भैया? यहूदा इस्करियोत शैतान के लिए इस्तेमाल हुआ ना? एग्जाम्पल है, क्योंकि उसने परमेश्वर खुद का इंकार नहीं किया, उसने भक्ति को शामिल नहीं किया, अपने आप को ज्यादा महत्वाकांक्षाएं दिया। मकसद सही नहीं था उसका, जब आया तब सही था। वहां पे इस तरह से लिखा है, बाद में वो पकड़ने वाला बना। मतलब जब आया उस समय होल हार्टेड था, अच्छा था, प्रभु ने जब बुलाया तब वो अच्छा विश्वासी था, लेकिन बाद में वो क्या बन गया? क्या बन गया? शैतान के इस्तेमाल करने का पात्र है। सोच के देखो, सोच के देखो, उससे ज्यादा क्या बुरा हो फिर इंसान का। प्रभु को कह सकते हैं, प्रभु मेरे साथ ऐसा ना हो, मेरे साथ ऐसा ना हो। हालेलुया, आमीन। कह सकते हैं हम लोग, हम कह सकते हैं, ऐसा क्या देखा?